Hello everyone, today we are going to study our last sorting algorithm, that is heap sort, and then we will continue with the comparison of all the sorting algorithms that we have studied till now. Now coming to the heap sort, so before studying heap sort we will first understand that what is heap. सो हीप इज बेसिकली अ ट्री बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि ये ट्री का डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो हीप जो है वो भी एक ट्री वाला डेटा स्ट्रक्चर है और वो एक बाइनरी ट्री है जिसमें दो कंडीशंस फॉलो होती हैं. फर्स्ट कि वो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा. कंप्लीट बाइनरी ट्री मतलब कि उसके सारे लेवल्स जो हैं वो फिल्ड होंगे एक्सेप्ट लास्ट वाला अगर चाहे तो वो फुल्ली फिल्ड ना हो तो चलेगा, बट जो भी उसमें एलिमेंट होंगे वो लेफ्ट में ओरिएंटेटेड होंगे. तो दैट इज़ कि एक तो फर्स्ट जो हीप होता है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है. सेकंड उसमें ये होता है, अब हीप जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, मैक्स हीप और मिन हीप. अब मैक्स हीप में क्या होता है, जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है ना वो टॉप पे होता है और जो भी कंसिक्यूटिव जो चिल्ड्रन एलिमेंट्स होते हैं वो रूट एलिमेंट से छोटे होते हैं मैक्स हीप में. जबकि मिन हीप में क्या होता है, अपोजिट होता है. उसमें टॉप पे रूट एलिमेंट होता है, सबसे छोटा एलिमेंट होता है और उसके चिल्ड्रन उससे बड़े होते हैं. हीप को समझने के लिए ये एक स्ट्रक्चर है, तो ये हमें एक मैक्स हीप की गिवन है और एक मिन हीप गिवन है. तो मैक्स हीप में क्या है कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो रूट पे है और मिन हीप में स्मॉलेस्ट एलिमेंट रूट पे है. और इसमें क्या हो रहा है कि ये दोनों जो है वो इससे छोटे हैं और ये दोनों जो है वो अपने रूट एलिमेंट से छोटे हैं. तो दैट इज कॉल्ड मैक्स हीप एंड दिस इज द मीन हीप, मतलब कि ये जो है इन दोनों से छोटा है और ये इससे छोटा है और ये जो है इन दोनों से ही छोटा है. तो दैट इज मिन हीप. तो इसमें मैक्सिमम एलिमेंट टॉप पे है एंड इसमें मिन. सो दैट वाज ऑल अबाउट द हीप. नाउ लेट्स सी कि हम हीप की मदद से कैसे सॉर्टिंग कर सकते हैं. तो हमारी एल्गोरिथम क्या होगी, फर्स्ट अब क्या होगा कि जो भी हमें एरे गिवन होगा जिसको हमें सॉर्ट करना है, हम क्या करेंगे उस एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हीप में अरेंज कर देंगे. हम क्या उन्हें करेंगे, मैक्स हीप में अरेंज करेंगे. तो मैक्स हीप में अरेंज करके हमें प्रॉपर्टी पता है कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो उसका रूट पे आ जाएगा. ओके, तो हम क्या करेंगे, जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा उसको हटा देंगे, यानी कि रिमूव द रूट एलिमेंट एंड पुट इट एट द एंड ऑफ द एरे. क्योंकि वो लार्जेस्ट है तो इसका मतलब सॉर्टेड में वो लास्ट में आएगा, तो उसको एरे के लास्ट में रख देंगे. क्योंकि अब हमारे एरे का एक एलिमेंट हमें पता लग गया है, तो हम क्या करेंगे, जो एरे का जो साइज होगा वो एक कम कर देंगे, क्योंकि अब एक एलिमेंट कम हो चुका है. अब क्या है कि जो बाकी जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं वो अब थोड़े से, अब हमें वापस उन्हें ऑर्डर में लगाना पड़ेगा. तो अब हमें हीपीफाई एक फंक्शन हम क्रिएट करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे. तो ये फंक्शन क्या करेगा, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब का वापस से एक हीप बना देगा, मैक्स हीप. और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो सॉर्टेड ऑर्डर में ना हो. सो दैट इज द होल एल्गोरिथम बिहाइंड हीप सॉर्ट. नाउ लेट्स सी द सोर्स कोड ऑफ हीप सॉर्ट. तो हीप सॉर्ट सबसे पहले क्या कर रहा है, ये सबसे पहले तो अभी जितने भी इनिशियली एलिमेंट्स गिवन है उन सब इंडेक्सेस पे हमने हीपीफाई लगाया, यानी कि वो उसको उसकी करेक्ट पोजीशन पर डाल रहा है उन इंडेक्सेस को. हम इतने इंडेक्सेस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इतने में लगा के वो ऑटोमेटिकली बाकी के अरेंज हो जाते हैं, तो इसलिए हम अरेंज कर रहे हैं. तो अब क्या है, इन दो लाइंस को एग्जीक्यूट करके क्या होगा कि जो है वो लार्जेस्ट एलिमेंट टॉप पे आ चुका होगा, जो सारे एलिमेंट्स हैं वो एक मैक्स हीप में मेंटेन हो चुके होंगे. अब इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, हमें अपना रूट एलिमेंट उसको सेपरेट कर लेना है. तो हम क्या करेंगे, जब तक सारे एलिमेंट्स को हम ट्रैवर्स करेंगे और हम क्या करेंगे, जो रूट एलिमेंट है यानी कि जो जीरोथ पे है हम उसको स्वैप कर देंगे उसके साथ. तो उसमें क्या होगा, वो एरे की लास्ट पोजीशन में आ जाएगा. फिर क्या होगा, जब अब जो है कि वो उसकी लास्ट पोजीशन में आ चुका है, तो अब हमें वापस से हीपीफाई अप्लाई करना होगा. तो हम क्या करेंगे, रूट एलिमेंट पे वापस से हीपीफाई लगा देंगे ताकि जो बचा हुआ है वो फिर से एक मैक्स हीप में बन जाए. और ये प्रोसेस चलता रहेगा, तो हम ये कंटिन्यू करते जाएंगे. अब देख लेते हैं हीपीफाई क्या है, मतलब कि हीपीफाई मतलब कैसे उस पूरे स्ट्रक्चर को कैसे हीप में कन्वर्ट कर रहा है. तो ये इसकी एल्गोरिथम में फर्स्ट 3 वेरिएबल्स होंगे, लार्जेस्ट, लेफ्ट और राइट. यानी कि अभी हमें जिस पे हीपीफाई लगाना है उसको हमने लार्जेस्ट इंडेक्स मान लिया है और उसके लेफ्ट और राइट के ये इंडेक्सेस होंगे. फिर हम जस्ट कंडीशंस चेक कर रहे हैं कि अगर लेफ्ट n से कम
कम हुआ और एरे का लेफ्ट उससे ज़्यादा हुआ, यानी कि लार्जेस्ट तो लेफ्ट एलिमेंट हुआ, तो हम लार्जेस्ट उसे कर रहे हैं। वरना अगर ये राइट पे कंडीशन ट्रू हुई तो लार्जेस्ट राइट पे होगा। और अगर लार्जेस्ट जो है वो आई नहीं है, यानी कि हमारा लार्जेस्ट कुछ और निकला, तो उसके बाद हमें उस एरे को उसको स्वैप करना होगा और फिर से हीपीफाई लगाना पड़ेगा लार्जेस्ट एलिमेंट पे। So that is the whole algorithm behind the heapify. So coming to the time complexity and space complexity, तो हीप सॉर्ट एक एफिशिएंट एल्गोरिथम है। तो इसकी तीनों केसेस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है n इंटू लॉग एन, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कांस्टेंट है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेस ऐसे यूज़ नहीं होती। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द हीप सॉर्ट। इसे आप एक बार देख सकते हो। तो ये हमारा हीप था जो हमने एरे का बनाया, फिर ये हमारी एल्गोरिथम थी, then that is the whole source code. This is the time and space complexity. Now we are coming to last topic of sorting, that is comparison. So these are the 6 sorting algorithms that we have studied till now, and what we are going to compare is their time complexity and space complexity, and we will be leading to a conclusion that which is the best one. So as we can see that in the time complexity there are 3 types: best case, average case and worst case. तो जो बबल सॉर्ट में हमने ये पढ़ा था, बेस्ट केस n और n स्क्वायर, एवरेज और वर्स्ट केस। सिलेक्शन सॉर्ट में था, तीनों में n स्क्वायर हो गई थी, इंसर्शन में n और यहाँ पे n स्क्वायर। फिर क्विक सॉर्ट इनसे बेटर आया था क्योंकि n log n था, और मर्ज सॉर्ट और जो हीप सॉर्ट है वो इनसे भी बेटर है। तो अगर हमारे पास ये आए कि विच इज़ द एफिशिएंट एल्गोरिथम इन बेस्ड ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो हम इन दोनों को लेंगे। पर अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो ये सब कांस्टेंट टाइम में हुए ये तीनों, और इन्होंने n की स्पेस ली है, जबकि ये कांस्टेंट टाइम में हो, जबकि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है। तो यानी कि अगर हम पूरा अब हमें कंपेयर करना है कि विच इज़ द बेस्ट, तो हम क्या बोलेंगे, हीप सॉर्ट। क्यों? क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में भी देखा जाए तो ये बेस्ट है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में भी देखा जाए तो ये बेस्ट है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से दोनों बेस्ट निकले थे, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में ये इससे ज़्यादा बेस्ट निकला। तो दैट इज़ वाई हीप सॉर्ट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिथम. So that was all about the sorting algorithms. Uh, in the next video we are going to start stack and queue. So this was all about sorting. Thank you.